जनरल बिपिन रावत मेरे से 1.5 साल सीनियर थे प्रिसाइजली। और हम दोस्त तो नहीं थे, लेकिन कुलीग्स के तौर पे हम कोर्सेज वगैरह पे इकट्ठे रहे जी। और ये बड़ी खुशी की बात थी कि जनरल रावत को प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने का सौभाग्य मिला। जी। जनरल रावत एक उच्च कोटि के सैनिक थे। वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करने वाले सैन्य परिवार से आते थे। उनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए थे। और जनरल रावत के बारे में कहा जाए तो कुछ क्वालिटी जो उनकी मुझे विशेष तौर पे दिखती हैं, वो थी, पहली बात तो वो अपने पर्सनल डीलिंग्स में यानी व्यक्तिगत मामलों में बहुत ही ईमानदार। अच्छा। और दूसरी बात ये थी कि वो कोई बहुत सेरिब्रल यानी बहुत दिमागी नहीं थे, जीनियस नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक लगन थी। जिस काम के बारे में वो, जिस विषय के बारे में वो कन्विंस हो जाते थे, तो उसके ऊपर काम करने में वो पूरी लगन से और उत्साह से लगते थे। जी। इतिहास जब उनको जज करेगा तो सबसे बड़ी बात जिसके लिए इतिहास जनरल रावत को जज करेगा वो है भारत के अंदर पिछले 50 साल से रुके हुए रक्षा क्षेत्र के रिफॉर्म्स जी को पुश करना। ये एक बहुत ही दृढ़ निश्चय शक्ति वाले व्यक्ति ही कर सकते थे, क्योंकि एक सिस्टम था जो जमा हुआ था, जो चल रहा था। आमतौर पे वो सिस्टम काम भी कर रहा था। लेकिन किसी भी देश के रक्षा क्षेत्र में सिस्टम सिर्फ काम करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि वो उत्तम होना चाहिए। जी। बहुत सारी कमेटियां बनी थी। लास्ट कमेटी कारगिल युद्ध के बाद बनी थी। रिकमेंडेशन आगे रख दी जाती थी, लेकिन जो इंटरेस्ट ग्रुप जिनको कहते हैं वो इतने स्ट्रांग थे रक्षा मंत्रालय में कि वो उन रिकमेंडेशंस को लागू नहीं होने देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ने उन्हें इसी काम के लिए लगाया था और वो इस काम में बहुत हद तक सफल हो रहे थे। यह जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे के कारण उनके काम में रुकावट या वो धीरे नहीं होगा, बल्कि सरकार और आने वाले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो यकीन करेंगे कि उनके द्वारा छोड़ा गया जो अधूरा काम रह गया जिसमें वो लगे हुए थे उसको पूरा किया जाए। कर्नल साहब, आप कई पीढ़ियों ने सेना में सेवा की है और आपने भी सेना में रहते हुए बहुत कई सारे अभ्यासों में हिस्सा लिया है। आपने कई सारे अभियानों, तो एक छवि होती है एक सैन्य अफसर की यूनिट में और उनके कोलिग्स के बीच में। तो जो जनरल बिपिन रावत थे उनकी छवि किस तरह की थी? वो कैसा दूसरों के साथ उनका एटीट्यूड था, या उनके बारे में किस तरह की बातें आपकी यूनिट में होती थी? जैसे मैं बताया, वो एक सिंपल आदमी थे। वो सैम मानेकशॉ की तरह चार्मर नहीं थे कि जहां पे भी आए छा गए, ऐसा उनका व्यक्तित्व नहीं था। ना ही वो जनरल सुंदर जी की तरह सेरिब्रल थे, यानी जीनियस हो जो बहुत आगे तक की सोच सके, अलग सोच सके। वो जनरल रावत की खूबी थी उनका आत्मविश्वास और काम, जो जिस काम में वो लगन लग जाते थे पूरी लगन से 100% लगते थे जी। और लॉयल थे। जो भी उनको काम जो उनको सौंपा गया उनके पूरी सर्विस में उन्होंने पूरी लगन लॉयल्टी से पूरा किया। तो दूसरे शब्दों में वो एक अच्छे सैन्य अधिकारी थे। जी। कर्नल साहब, आपकी जैसे जो सेना की जरूरतें होती हैं, विभिन्न सैन्य उपकरणों की लगातार पूरे देश में ये चर्चाएं रहती हैं कि सेना के पास समुचित उपकरण भी नहीं होते थे।
तो जनरल बिपिन रावत को जब चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बनाया गया और जब ये पद क्रिएट किया गया, तभी ये बातें चलने लगी थी कि जो सेना की जरूरतें हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। तो एज ए सैन्य अफसर आपने जो महसूस किया है और अब जो आप चीजें देख रहे हैं, क्या वास्तव में ही जनरल बिपिन रावत कुछ बदलाव लाने में सफल हुए? अकेले जनरल रावत का तो नहीं, पर हाँ एक तब्दीली जरूर आई मेरे को दिखी जो पिछले 5-6 साल में, और वो थी कि एक जो आजकल जिसको कहा जाता है होल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पूरी की पूरी सरकार एक काम में लगे, वो जरूर एक कंबाइंड एफर्ट जरूर देखा गया, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो कहने को छोटे छोटे हैं, लेकिन क्यूमुलेटिवली जब वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो ऐसा जरूर इनके समय में हुआ, जिसमें से सबसे बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, ये सैन्य क्षेत्र के रिफॉर्म। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ये बहुत समय से लंबित मामला था, जिसके अंदर एक संगठन सैन्य रक्षा मंत्रालय में खड़ा हो रखा था जो अपने इंटरेस्ट को ज्यादा देख रहा था। तो ये सब बातों का जो सॉल्यूशन निकला है, उसमें जनरल रावत की भूमिका अहम रही है। अच्छा, अब जैसे हर बड़े पद से जब आदमी चला जाता है तो उसके उत्तराधिकारी पर बातें होने लगती है, तो क्या अगला चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ आर्मी बैकग्राउंड से ही होगा, आर्मी से ही जाएंगे, या फिर नेवी से या एयरफोर्स से भी जा सकते हैं? देखिए, ये एक सिलेक्शन का पद है, यानी सरकार के पास तकनीकी तौर पे ये अधिकार है कि वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकती है। लेकिन कुछ बातें प्रैक्टिकल होती हैं, जिनमें से एक है सीनियरिटी और दूसरा है एक्सपीरियंस, तजुर्बा। इन दोनों बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि जनरल MM नरवणे, जो इस वक्त सेना अध्यक्ष हैं, उनको ही शायद ये जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि दोनों एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ पिछले 2 महीने में बदली हुए हैं, यानी कि वो उच्च कोटि के अफसर हैं, लेकिन उनका चीफ के लेवल का जो तजुर्बा है वो 1 महीने या 2 महीने का ही है जी। और जनरल नरवणे जो है वो लगभग 2 साल पूरे कर रहे हैं अपनी टेन्योर के, तो वो सबसे तजुर्बेकार भी हैं, सबसे सीनियर भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, जनरल नरवणे को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, इसलिए हो सकता है आप कहें कि मैं शायद उनको इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन जनरल नरवणे एक बहुत ही सुलझे हुए और सेरिब्रल, मैं उनको जनरल सुंदर जी के समक्ष मानता हूँ दिमागी तौर। अच्छा, शार्प है वो, वेरी शार्प एंड क्वाइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग एट दैट लेवल। एक आप अब जैसे सुंदर जी थे, उनकी जो सेरिब्रल क्वालिटीज थी, उनसे जो उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो घबराती जी। ये बड़ा कॉमन उस समय के आपको किस्से मिल जाएंगे ब्यूरोक्रेसी वालों के, राजीव गांधी वगैरह के, वो उनसे थोड़ा सा हिचकते थे। नरवणे के अंदर अच्छी बात यह है कि वो दूसरे को अपने इंटेलेक्ट से घबराना नहीं देती। जी जी। तो आज वैसे देश के लिए बहुत ही दुखद दिन है, और आप लोग चूंकि सेना से में आपने वर्षों गुजारे हैं और देश के लिए आपकी कई पीढ़ियों ने योगदान दिया है, तो लेकिन फिर भी चर्चाएं होती रहेंगी, और जनरल बिपिन रावत के किए गए कामों के लिए उनको आप लोग भी याद रखेंगे और देश भी याद रखेगा हमसे। यस यस, जनरल रावत के साथ कंट्रोवर्सीज बहुत रही। कुछ खास तौर पे जो रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और सैनिक थे वो कई बार उनसे नाखुश भी दिखे, लेकिन उनकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और लगन, इसके बारे में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक ही बहुत ही बेहतरीन सैन्य अधिकारी थे। दुख की बात है कि वो अपने जो रक्षा क्षेत्र में रिफॉर्म्स ला रहे थे उनको पूरा होता ना देख पाए। उम्मीद है उनके उत्तराधिकारी उनको पूरा करेंगे, क्योंकि वो देश की जरूरत है।
कर्नल एक साहब, दिन जनरल रावत को इस बात के लिए देश याद करेगा कि उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी की परवाह ना करते हुए इन रिफॉर्म्स को बहुत स्ट्रांग अपोजिशन, मैं फौजी हूं, मुझे पता है कितना अपोजिशन था इन रिफॉर्म्स के प्रति सैन्य रक्षा क्षेत्र में जी। तो ये बिपिन रावत की लगन, कर्तव्य निष्ठा है जो वो इनको पुश कर पाए। कर्नल साहब, हमारे से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, और हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और भारत को अगला चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ऐसा दे जो देश की सेवा को, उनके कामों को आगे लेकर जाए। शुक्रिया, नमस्कार।